यह सब जानता है कि विद्या देवी भंडारी निष्पक्ष रूप में इस देश की महामहिम नहीं रही। विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद। यता हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ बोर्डर हो। यो बोर्डरमै आन्दोलन गर्ने, पुतला दहन गर्ने भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। हामी यही विषयमा विशेष एउटा रिपोर्टिङमा छौँ। जोगबनी के इस बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं। कसरी आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन् यो दृश्य देखाउन गइरहेको छौँ। जनता समाजवादी पार्टी ही नहीं, इस देश के तमाम 3 करोड आबादी के थामा अबको कुनै बेला पनि आन्दोलन सुरु हुन सक्ने भन्ने कुरा हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शक यो एक्सक्लुसिभ रहेको छ। विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दर्शकबिन विशेष यहाँलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। हामी अहिले विशेष गरी विराटनगरको अर्थात् जोगबनी अर्थात् अहिले रानीमा छौँ। रानी यताबाट चाहिँ यता हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ बोर्डर हो। हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ यहाँ चाहिँ अहिले हामीले पाएको जानकारी अनुसार जनता समाजवादी पार्टीले नागरिकता विधेयकलाई लिएर अहिले यो बोर्डरमै आन्दोलन गर्ने, पुतला दहन गर्ने भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। हामी यही विषयमा विशेष एउटा रिपोर्टिङमा छौँ र आज हामीहरूलाई यो रिपोर्टिङबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शक दृश्यमा हेर्दै हुनुहुन्छ प्रहरीहरू तैनात छ। अहिले भनौँ न जसपाका कार्यकर्ताहरू पनि तैनात छन् भन्ने हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यो तैनात भएको अवस्थामा अबको कुनै बेला पनि आन्दोलन सुरु हुन सक्ने भन्ने कुरा हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शक यो एक्सक्लुसिभ रहेको छ र यो ठाउँमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। नेपाल प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू यहाँ तैनात अवस्थामा छन्। उनीहरूले पनि आज यो आन्दोलन जसरी भए पनि गरेर छाड्ने भन्ने हिसाबमा छन् भने प्रहरीहरूले कुनै पनि किसिमको पुतला दहन गर्न नदिने र कुनै पनि किसिमका अवांछित गतिविधि गर्न नदिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यिनीहरूले लागिरहेका छन्। अबको केही बेरमा कार्यक्रम सुरु हुन्छ भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ र अहिले हामी छौँ जोगबनीको बोर्डरमा र यो बोर्डरबाट हामी विशेष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। विशेष गरी बोर्डरको रिपोर्टिङ आफैमा पनि चुनौतीपूर्ण भइरहँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यथार्थता आजको आन्दोलन कस्तो छ, के भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराइरहेका छौँ। यहाँलाई जानकारी गराई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई लिएर यहाँलाई जानकारी गराइरहँदाखेरि दोस्रो पटकसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि अहिले देशभरि आन्दोलन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर अहिले आन्दोलन जारी छ र यो आन्दोलनलाई लिएर अहिले देशैभरि एउटा माहौल चर्किएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको यो अवस्थामा यो अवस्थामा पनि अहिले चाहिँ आन्दोलन बढिरहेको भन्ने आन्दोलन चर्किरहेको अवस्था जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकबिन यो नागरिकता विधेयक यसपटकको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी मुख्य गरी सडकमा ओर्लिसकेको अवस्था छ। यो हुन त मङ्सिर 4 गते एउटा चुनावको समयलाई तोकेर पनि अब यो गतिविधि बढिरहेको अवस्था छ। तर यद्यपि आजको घटना कस्तो हुनेछ, आजको यो रिपोर्टिङ हामी यहाँलाई विशेष जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकबिन यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ न्युज रफ्तार र लाइभ न्युज रफ्तारबाट हामी हरेक विषयमा, हरेक घटना परिस्थितिका विषयमा हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले यहाँ दृश्यमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो दृश्यमा प्रहरी परिचालन छ। यो दृश्यमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू परिचालन छन् र आज यो बोर्डरमै आन्दोलन गर्ने एउटा मुख्य उनीहरूले एजेन्डा किन बनाएका छन् भन्ने विषयमा हामी त कुराकानी गर्ने नै छौँ। यो विशेष रिपोर्टिङमा छौँ। म थप अब यो कसरी आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन् यो दृश्य देखाउन गइरहेको छु। राष्ट्रपति मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद।
मोदी मुर्दाबाद विजय भंडारी मुर्दाबाद विजय भंडारी मुर्दाबाद उसको राष्ट्रपति चाय देना उसको राष्ट्रपति चाय देना जुलाई राष्ट्रपति चाय देना जुलाई राष्ट्रपति चाय देना विजय भंडारी मुर्दाबाद विजय भंडारी मुर्दाबाद जुलाई राष्ट्रपति चाय देना जुलाई राष्ट्रपति चाय देना विजय भंडारी मुर्दाबाद नेपाल जिंदाबाद भाई, उसका नागरिक अधिकार इस देश का शासक नहीं दे सकता है तो वह कुर्सी पर बैठने की अधिकार उसको नहीं है। विद्या देवी भंडारी तुरंत राजीनामा दे और चपड़ी हाइट की तरफ प्रस्थान करे। उनकी जगह अब वहाँ नहीं है। हम कहना चाहेंगे, दूसरी बात उसमें लिखा है कि इस देश के सरहद के अंदर कोई भी बच्चा जिसका माँ बाप नहीं मिलता हो, बेवारिस हो, उसको वंशज के नाता से नागरिकता दिया जाए। भाई, उसका नागरिक अधिकार इस देश का शासक नहीं दे सकता है तो वह कुर्सी पर बैठने की अधिकार उसको नहीं है। विद्या देवी भंडारी तुरंत राजीनामा दे और चपड़ी हाइट की तरफ प्रस्थान करे। उनकी जगह अब वहाँ नहीं है। हम कहना चाहेंगे, दूसरी बात उसमें लिखा है कि इस देश के सरहद के अंदर कोई भी बच्चा जिसका माँ बाप नहीं मिलता हो, बेवारिस हो, उसको वंशज के नाता से नागरिकता दिया जाए। खुलासा करने के लिए आप लोग के बीच जोगबनी के इस बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं। जनता समाजवादी पार्टी ही नहीं, इस देश के तमाम 3 करोड़ आबादी के प्रतिनिधित्व करता है नेपाल का संविधान। जिस संविधान को अपने सनकी के मन से, अपने सनक के भर में कोई कहीं उसकी पन्ना को चिथोड़ लिया, कोई उसको फाड़ लिया और वही काम कर रही है अभी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। यह बात जग जाहिर है, यह सब जानता है कि विद्या देवी भंडारी निष्पक्ष रूप में इस देश की महामहिम नहीं रही। 2-4 घटना से यह साबित हो चुका है कि विद्या देवी भंडारी इस देश के मधेश विरोधी, जनता के अधिकार विरोधी, 2 बार जनता के सार्वभौम सत्ता सदन को समाप्त करने के लिए, विघटन करने के लिए उद्धत पार्टी नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के साथ चल रही है और सारा देश को और इस देश का संविधान को कुचल रही है। बस यही बात का खबरदारी के लिए आप लोग के सामने हम लोग आज हाजिर हुए हैं। विराटनगर के बाजार में भी हम लोगों ने कहा था कि जो इस देश का राष्ट्रपति बनी रह नहीं सकती है, जो उसकी गरिमा को झेल नहीं सकती है, जो उसकी मर्यादा को जानती ही नहीं है, वो उस पद का योग्य नहीं है। तत्काल राजीनामा दे और उतरे और चपली हाइट की ओर प्रस्थान करे। ये हम लोग उसी दिन कहे थे। आज बॉर्डर में भी यही बात कहने आए हैं। 2 बार जनता का सार्वभौम सदन प्रतिनिधि सभा की हालत में जरूरी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो लोग नियत बस, वो लोग नस्लवादी सिद्धांत बस, वो लोग अहंकारवादी पहाड़ी मानसिकता बस, यदि मधेसी आदिवासी जनजातियों को भेद दृष्टि से देखना चाहते हैं, दूसरे नागरिक की दर्जा से देखना चाहते हैं, तो खबरदार, जनता तुम्हारी कानून को नहीं मानेगी। नागरिकता देना तो दूर, छीन कर लेगी और नहीं दोगे तो लूट कर लेगा। जब अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसे छीन लिया जाता है और किसी माई का लाल में यह ताकत नहीं है। याद करें 62-63 का मधेश जन विद्रोह, याद करें इस देश में हुई आदिवासी जनजातियों की आंदोलन, याद करें तमाम पिछड़ा वर्ग के लोग जब सड़क में निकल आए थे तो इस देश का शासक की दशा क्या हुई थी।
इसीलिए मैं खबरदारी भी करना चाहूंगा कि खबरदार, अभी भी उस भूल भुलैया में महामहिम यदि आप हैं तो आप निसंकोच अपने कुर्सी को लात मारिए और केपी शर्मा ओली के साथ चपली हाइट की तरफ प्रस्थान कीजिए। वही आपका दूसरा रास्ता हो सकता है। नेपाली जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी संविधान को कोई चिथोड़ ले, कोई नोच ले, कोई इसको फाड़ के फेंक दे, क्योंकि हजारों हजार जनता की बलिदान से आई संविधान है। हाँ, हम लोगों ने बेखूबी कहा है। क्या कहा है कि यह संविधान में पूरी तरह से मधेसी आदिवासी जनजातियों की बात को लिखी नहीं गई है, उसकी भावनाओं को रखी नहीं गई है। इस पर हमारी ऑब्जेक्शन है। फिर भी उस संविधान की अच्छी बात को हम मानते हैं और यह संविधान अनुसार पटक पटक लड़ाई करके उसको संशोधन करके ठीक रास्ते पर लाएंगे, यह हम लोगों ने कहा है। लेकिन उस संविधान को भी कोई कुचले तो जनता समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश के तमाम नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग भ्रम डाल रहे हैं कि अभी की नागरिकता में दूसरे देशों की बहू आती है, उसको सिंदूर डालेंगे फिर नागरिकता देना होगा। कदाई कदापि यह बात ठीक नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में आप क्या, हमारे मित्र राष्ट्र, वहाँ पर हमारी बेटियां जब जाती है तो वहाँ के सरकार उसको राशन, यो देशको जनतालाई जुन नागरिकताबाट जुन वञ्चित गरेको छ, हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। यो जनता समाजवादी पार्टी जहिले पनि यहाँ सम्पूर्ण जात, जनजाति, दलित, आदिवासी, आर्य खास, मधेसी, मुस्लिम, थारूको जहिले पनि अधिकारको आवाज उठाउने यो पार्टी हो। र अहिले पनि हामी आज तपाईले सुन्दै होला, धेरै युवा युवतीले नागरिकताबाट पढाइ लेखाइमा वञ्चित छ। आज उहाँहरूको भविष्य अन्धकार भइरहेछ। हामीले कुनै जातिगत कुरा गरे होइन। देशको आमा बुवालाई जब नागरिक छ भने, नागरिकता दिएको छ भने छोराले के सजाय गरेको छ, सजाएर छोराछोरीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको छ। आज यो राष्ट्रपतिले जुन घिनौना काम गरेको छ, हामी आफै दुखित छौँ। हामी हाम्रो देशको राष्ट्रपति भन्छौँ, तर आज दुःख लाग्ने कुरा हामी उहाँलाई राष्ट्रद्रोही भन्छौँ हामी। किनकि उहाँ राष्ट्रपति भएको भए देशको जनताको भावना बुझ्नुहुन्थ्यो। र म सम्पूर्ण नागरिक र यहाँको सम्पूर्ण देशवासीले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजभन्दा 63 सालमा तपाईँको जम्मा 11 लाख नागरिकता बाँडिएको थियो। त्यसमा चाहिँ 4 लाख नागरिकता तराईमा 4 लाखले नागरिकता लिएको थियो। त्यसमा तपाईँको 1,37,000 नागरिकता भनेको जन्मसिद्ध नागरिकता थियो। 1,37,000 जो तपाईँको 25-30 वर्षदेखि यहाँ बसेको थियो, सबै परवान थियो। त्यो बेला त्यो परवान हेरेर यहाँको पर्सनल नागरिकता दिएको थियो। तर सारा देशमा भरम के गरेछ भने यो सम्पूर्ण बोर्डर साइडमा जुडेको मान्छेहरूलाई सम्पूर्ण नागरिकता लियो। उहाँहरूलाई डाटा होला 11 लाखमा जम्मा 4 लाख नागरिकता भनेको तराई मधेसमा तपाईँको नागरिकता लिएको छ। पहाडमा चाहिँ तपाईँको 11 लाख 6 लाख नागरिकता लिएको छ। त्यो नागरिकता कसरी 6 लाख रुपियाँ दियो, 6 लाख नागरिकताले दियो, यो कुराले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आज उहाँहरूसँग डाटा होला। यो यहाँ जम्मा पुरा हल्ला गर्छ, 10 लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लियो, 10 लाख नागरिकता लियो जन्मसिद्ध, जम्मा 1,37,000 नागरिकता पुरा देशभरमा 1,37,000 तपाईँको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको छ। म सम्पूर्ण यो बोर्डरवासीले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज यो पार्टी तपाईँको सङ्घर्ष गरिरहेछ। आज यो पार्टी तपाईँको साथमा छ। तपाईँहरू यो नागरिकताको विषय लिएर तपाईँ रोडमा आउनुहोस् र यो राष्ट्रपतिले जुन गलत कदम चालेको छ, यो अविलम्बै यो राष्ट्रपतिले सच्याओस्, लाल मोहर मारोस् भनेर हाम्रो पार्टीको जोरदार माग छ। र यो पार्टीले हाम्रो जुन सङ्घर्ष छ, यो सङ्घर्षलाई हामीले आज हामी 50-25 जना मान्छे भेला गरेर जुन हाम्रो सङ्घर्ष कार्यक्रम गरेछ, यो हेरेर यिनीहरू तिनै काम यत्रै भेला गरेर यस्तै कार्यक्रम गर्छ भनेर कदा पनि मेरो विचारमा यो नसोच्दा हुन्छ। हामी आउने दिनमा सङ्घर्ष, हामीले जुन अदालतमा जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाको हामी पर्खाइमा छौँ। तर हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ, किनकि हाम्रो योभन्दा
दुईटा कार्यक्रम हाम्रो विराटनगर भइसकेको छ। हामीले पुतला जलायौँ, मसाल जुलुस निकाल्यौँ। आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई जानकारीको स्वरूप हामी यहाँ कार्यक्रम गरेको छौँ। हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय घेर्छौँ, हामी जिल्ला परिषद घेर्छौँ, त्यसपछि हामी बाध्यता भएर हामी हाइवे जाम गर्ने पनि बाध्यता हुनेछौँ। त्यसबाट पनि सरकारले मानेन भने, त्यसबाट यो राष्ट्रपतिले मानेन भने हामी चाहिँ ठुलो सङ्घर्षको कार्यक्रम हामी घोषणा गर्नेछौँ। जबसम्म नागरिकता दिँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ। र सम्पूर्ण आज जुन कार्यक्रममा आउनुभयो सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई म सम्पूर्ण नागरिक बनाउन पाइँदैन। विद्यार्थी भण्डारी मुर्दाबाद, विद्यार्थी भण्डारी मुर्दाबाद, विद्यार्थी भण्डारी राजीनामा दे, विद्यार्थी भण्डारी राजीनामा दे। नागरिक बनाउन पाइँदैन। संविधानका धारा लागू गर, देशको संरक्षण पहिचान गर। नागरिक बनाउन पाइँदैन। नागरिक बनाउन पाइँदैन। संविधानका धारा लागू गर। राष्ट्रपति राजीनामा दे। असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद। नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दे। नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दे।
राष्ट्रपति मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, देशद्रोही राष्ट्रपति मुर्दाबाद, देशद्रोही राष्ट्रपति मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, वाले के सारा राष्ट्रपति मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, देशद्रोही राष्ट्रपति मुर्दाबाद, देशद्रोही राष्ट्रपति मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, उसको राष्ट्रपति चाह देना, उसको राष्ट्रपति चाह देना, देशद्रोही राष्ट्रपति चाह देना, देशद्रोही राष्ट्रपति चाह देना, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, देशद्रोही राष्ट्रपति चाह देना, देशद्रोही राष्ट्रपति चाह देना, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, सपा नेपाल जिंदाबाद, विद्या भंडारी मुर्दाबाद, 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 विद्या भंडारी। हमने कहा उसको अगर आपको लगता है इन सबों को नागरिकता देने से आपका बिल्ली बाट हो जाएगा, तो क्या आपका रात भर ओली जी के साथ कुटुरगू करने से, एमाले के साथ इशारे में कूदने से, या आपके छल कपट करने से, प्रपंच करने से कुछ नहीं होगा। आपके पास समय था, संविधान सभा में आप भी सभासद थी, उस समय आपने यह काउच सब उठाया होता, लगाया होता, तो आज ये जो दुर्दिन देखना पड़ रहा है आपको क्या लगता है कि आप शाबाशी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? कतई नहीं। आप आने वाले समय में इतिहास में इतने दुर्गंधित, इतने पतित और इतने नालायक राजपत्नी जी साबित होंगी कि अब इसका कोई मायने नहीं है। आपको तो राष्ट्रपति कहने में भी हमको थोड़ा दिक्कत सा हो रहा है। कैसा राष्ट्रपति का जो एक गरिमा होना चाहिए, संसद बनाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का दायित्व होता है, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है, सरकार को सलाह में, प्रधानमंत्री को सलाह में संपूर्ण काम उनको करना चाहिए। वह भूल करके गैर सरकार, गैर प्रधानमंत्री और के इशारे में आप जो कुकर्म और कुकर्तव्य सब कर रही है, इसका भंडाफोड़ होगा, इतिहास में कालिक दर्ज होगा। हम तो लेके छोड़ेंगे, आज ले कल ले, मेरा डिग्री, मेरा योग्यता, मेरा क्षमता, मैं ले पाउनु पर्ने अधिकार, मैं ले लिनु पर्ने चीज तैले दिने को हो, म खोसेर लिन्छु, लडेर लिन्छु, हुन सक्छ त्यति बेलासम्म यही प्रदेशको प्रदेश सरकारैले छापेर घर घर दिन बाध्य होला, किनभने यो अधिकारको कुरा हो। तो उसले दिँदैन भने हामीले पनि दिने कुराहरूबाट वञ्चित हुने दिनहरू आउन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरु सजग हुनुहोस् र अलिकति यो पीडाबाट वञ्चित रहेका साथीहरूको जमात अलिक बढी सडकमा उतार्ने प्रयास गरौँ, उहाँहरूलाई घर घर गएर सूचना दिउँ, उहाँहरूका लागि हामी संघर्ष गर्दैछौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा उहाँहरूलाई बढी उतार्ने हो, उहाँहरूलाई बढी बोल्न दिने हो। उहाँहरूको कुरा यो राज्य बहिरा राज्यलाई, बहिरा राष्ट्र, अब के भन्ने, राष्ट्राध्यक्षलाई, यस्ताहरूलाई र केही आफूलाई अराष्ट्रवादी गतिविधि गर्ने, जतिखेर अध्यादेश ल्यायो ऊ राष्ट्रवादी थियो अनि सर्वोच्चले निर्देशन दिँदा त्यसलाई फेलियर गर्यो। अहिले त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउँदा आज अरूलाई चाहिने राष्ट्रघाती भन्ने। आपको मालूम होना चाहिए 62-63 में जितने 1,75,000 नागरिकता वितरण हुई थी, ये
समानुपातिक वाला नहीं जन्मसिद्ध वाला, इसमें से 35,000 तो केवल झापा वाले लिए थे। कौन से लोग लिए थे आपको मालूम है? उस 1,75,000 में से रोलपा, डोलपा, मुंगू, हुमला, जुमला, धनकुट्टा आदि इत्यादि हिमालय पहाड़ी जिला के लोग भी हमारे आपसे ज्यादा लिए थे। क्योंकि वो कॉन्शियस है, वो सजग है, वो हमारे आपसे तेज है। जो भी अफसर आता है सबसे पहले लूट बैठता है, और हम आप क्या सोचते हैं? घर में आराम से बैठे रहते हैं, थोड़ा इसमें चुक जाते हैं। 1,75 में भी 50% से ज्यादा गैर मधेसी लोग ने अंगीकृत, क्या नाम है, जन्मसिद्ध नागरिकता लिया है। क्या उनका पीड़ा नहीं है ये? आप सोच रही हैं कि मैं कहीं ये रोक करके हमारा जो आपका जो जन्मसिद्ध पार्टी हिमालय है उसको इससे बेहतरीन कुछ हो जाएगा? तो ये सोचना आपका दुर्भाग्य है। कुछ होने वाला नहीं है। पहाड़ में भी जनता समझ गया है कि असली राष्ट्रवादी कौन है। असली राष्ट्रवादी वो होता है जो देश के हिमालय, पहाड़ी, मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जितने वो जेल में पड़े लोग हो, खासो, आर्य हो, सभी समुदाय को लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों की हित में, रक्षा में और उनके अधिकार की जो बात करता है वह बात करने वाला पार्टी एक पार्टी है, जनता समाजवादी पार्टी। आपने देखा होगा इस मुल्क में जब जब राजनीतिक दुष्चक्र हुआ है, जब जब कोई ऐसा गलत